नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कुमाऊँ क्षेत्र में और या ये कहेंगे नेपाल में भी एक काफ़ी प्रचलित लोक नृत्य जिसके बारे में आप सबको मालूम शायद ना हो। इसका नाम है छोलिया नृत्य और इसको अधिकतर नेपाल, उत्तराखंड में कुमाऊँ मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों में ये इसका काफ़ी गायन होता है। इसको नेपाली में फुटकेरी नाम से और डोटेली के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके जो हमारे मुख्य कलाकार हैं उनके ही मुख से हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भी भगवती का हुआ है हाँ, इसका ये भगवती का हुआ, बंजाण जी हुए, नौलिंग जी हुए, मून नारायण जी हुए। हाँ, जो हमारे घर में जैसे मतलब कोई नौरते लगाते हैं ना, हाँ। जैसे गोलजू के लगाते हैं, श्यामजू के लगाते हैं, हाँ। तो वहाँ पर जो है हमारा पहाड़ी ढोल चाहिए। तीन जो ठहरा ढोल दमाऊ ठहराई, दमाऊ ढोल और दमाऊ। दमाऊ अच्छा। हाँ। इसमें क्या क्या यंत्र है? ये जागरण में भी काम आ जाता है। अच्छा। ढोल दमाऊ बारात में भी काम आ जाता है। कलश यात्रा करते हैं तो कलश यात्रा में भी काम आ जाता है। इसकी बारात है तो बारात में भी काम आ जाता है। और इसमें यंत्र कौन कौन से हैं तुम्हारे इसमें जो बजा रहे हैं? सबसे पहले मृदंग है, सबसे पहले तो ढोल हुआ, ढोल है, नगारा हो गया, नगाड़ा है। जो भगवती का मीन नगारा हुआ। अच्छा। मीन नगारा हुआ भगवती का। फिर उसके बाद दमाऊ हुए, फिर छोलिया हुए, फिर उसके बाद बीन बाजा हुआ, मसक बीन। मसक बीन हुआ, उसके बाद जो है तूरी हुई, तूरी पीतल अब की आप जो तांबे ये की है। तूरी हुई, नृत्य का झांझर हुए। आनंद लीजिए और साथ में जानिए इसका इतिहास। ये पुराने समय में जब कोई राजा किसी दूसरे राजा की बेटी से जबरन विवाह करने की कोशिश करता था तो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता था और सैनिक हाथों में तलवार और ढाल लिए होते थे ताकि अगर युद्ध हो जाए तो इनका इससे मुकाबला किया जा सके। और इन सैनिकों को प्रोत्साहन करने के लिए आपने इसमें ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, मसक भी तो रही, ये रणसिंधा आदि बजाते हुए इनके साथ कलाकार चलते थे। और आज भी ये चीज़ आपने देखा होगा भारतीय सेना में आपके इनके टुकड़ियाँ आज भी इसी तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर होती हैं। इस नृत्य शैली को पांडव शैली भी नृत्य दिया जाता है और इसमें आप देखेंगे कि पर्वतीय अंचलों में जब भी आज भी शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर ध्वज ले जाने की परंपरा है। और जब कोई दूल्हा अपने घर से निकलता है, दुल्हन के घर के लिए जाता है तो आगे एक सफ़ेद रंग का ध्वज होता है जिसे कि निशान भी बोलते हैं। और ये निशान की प्रथा भारतीय सेना में भी आज तक है और इसके पीछे एक लाल रंग का ध्वज होता है। निशान के लिए ही पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी और किसी का अगर निशान या झंडा गिर जाता था तो उसको प्रतीकात्मक तौर पर उसकी हार मानी जाती थी। तो ये नृत्य बेसिकली एक परंपरा है जिसमें कि हम धार्मिक और वॉरियर जो एक कौम है उसकी एक हम छवि देखते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक कलाकारों ने लंबा सा घेरदार छोला पहना हुआ है और उसमें इसके सर में पगड़ी है, कानों में बालियां हैं, पैरों में घुंघरू की पट्टी है, चेहरे पर चंदन और सिंदूर लगा होता है और ये ईश्वर के अलग अलग तरह के अवतार भी दिखाते हैं। तो ये है इसका एक छोटा सा इतिहास और आपको जानकारी होनी चाहिए अपनी पहाड़ी संस्कृति की, हमारी विलुप्त होती जो परंपराएं हैं उसके बारे में ये एक छोटी सी कोशिश थी जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। और आप बाकी नृत्य का आप इसमें आनंद लें और अगर आपको ये कुछ अच्छा लगता है या आप इसमें कुछ और जानकारी इसमें जोड़ना चाहें तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल में आप उस पर कमेंट में लिख दें जिससे कि हमारे संस्कृति के बारे में दूर दूर तक लोग जान पाएंगे और जो इस देवभूमि से आज बाहर हैं उन लोगों तक, हमारी आने वाली पीढ़ी तक हम ये धरोहर को आगे यूं ही बढ़ाते रहें और उनका ज्ञानवर्धन करते रहें। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड से मैं कमलेश बेस्ट आप सभी को प्रणाम।